नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। बिहार में लोकसभा चुनाव को देखते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष की पार्टियों में खींचतान का दौर जारी है। जहां लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की तैयारियां जहां पार्टियों ने कर ली है, जहां 13 मई को चुनी हुई कुछ सीटों पर चुनाव होते हुए नजर आएंगे। 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे, जहां पर फैसला जनता करेगी कि आखिरकार वो किसे पसंद करती है, किस पार्टी को चुनती हुई नजर आती है, और उसके आधार पर देश का प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं चुना जाएगा। तमाम राज्यों में होने वाले चुनाव के आधार पर प्रधानमंत्री देश का कौन होगा, ये कहीं ना कहीं फैसला लोकसभा चुनाव के बीच में देखने को मिलेगा। लेकिन जहां बिहार में 5 सीटों पर चुनाव होने हैं, इन 5 सीटों में से एक सीट पर बड़ी खींचतान देखने को मिल रही है, या कहें साख दांव पर लगी हुई है। यहाँ पर 2 मंत्रियों के बेटा बेटी चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और जो 2 मंत्रियों के बेटा बेटी की चर्चा की जा रही है वो खुद जनता दल यूनाइटेड के मंत्री हैं, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी के मंत्री हैं। और कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिला कि नीतीश कुमार की पार्टी के 2 मंत्रियों की जो बच्चे चुनाव लड़ रहे हैं, एक तो बगावत कर जाते हैं और एक लोजपा के टिकट से चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं समस्तीपुर लोकसभा सीट की। समस्तीपुर लोकसभा सीट जिस पर दबदबा हमेशा से पासवान परिवार का रहा है, वो समस्तीपुर सीट जिस पर रामचंद्र पासवान विजयी होते हुए नजर आए हैं, लेकिन यहाँ पर वो सीट क्या इस बार भी उनके पास शामवी चौधरी के जरिए रहने वाली है, या फिर ये सीट हटकर चली जाएगी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सनी हजारी के पास। दरअसल सनी हजारी कौन है? सनी हजारी नीतीश कुमार के मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे हैं। सनी हजारी ने मांग की थी कि उन्हें टिकट दिया जाए समस्तीपुर से, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के खाते में ये सीट नहीं आई। लोजपा के खाते में ये सीट आई, 5 सीटें आई चिराग पासवान के खाते में, और समस्तीपुर भी एक थी। लेकिन देखा जाए तो एक सीट पर नीतीश कुमार के जो खाते में नहीं आई थी, बेटे ने ये तक भी कह दिया था, महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी ने, कि मैं लोजपा के टिकट से भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं, बस मुझे समस्तीपुर से टिकट चाहिए। लेकिन मिलता नहीं है यहाँ पर सनी हजारी को टिकट, जिसके बाद बगावत कर जाते हैं, और बगावत कर जाते हैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं, कांग्रेस पार्टी के सदस्य बन जाते हैं। कांग्रेस पार्टी टिकट समस्तीपुर से सनी हजारी को दे देती है। वहीं लोजपा की तरफ से उतारी जाती है शामवी चौधरी, जो अशोक चौधरी की बेटी हैं, पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, महिला कार्ड खेलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन 2019 की तस्वीरों की बात करें तो कहीं ना कहीं जो पासवान का गढ़ इस सीट को कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि रामचंद्र पासवान इस सीट पर चुनाव जीता उन्होंने कई बार। 2019 में चुनाव लड़ा और चुनाव कांग्रेस के मुकाबले वो जीत दर्ज करवाते हुए नजर आए, लेकिन चुनाव जीतने के कुछ महीनों बाद उनका निधन हो जाता है, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव होता है, और उपचुनाव में उनके बेटे प्रिंस पासवान चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं, और प्रिंस पासवान भी यहां से चुनाव जीत जाते हैं कांग्रेस पार्टी के मुकाबले। लेकिन इस सीट पर ना ही प्रिंस पासवान को उतारा गया है, और ना ही इस सीट पर चिराग पासवान उतरे हैं। यहाँ पर एक नया ही चेहरा चिराग पासवान लेकर आए, शामवी चौधरी। अब ऐसे में शामवी चौधरी के खिलाफ यहाँ पर सनी हजारी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। अपने महागठबंधन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, महागठबंधन तमाम पदाधिकारी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझ पर उन्होंने भरोसा जताया है, और जिस भरोसा से मुझे अपना उम्मीदवार बनाया, उसी भरोसा से मैं अपना सीट जीतकर अपने महागठबंधन के झोली में डालूंगा। देखिए, मैं लगातार प्रयास में रहा हूँ और मेरा मेहनत शुरू से रहा है। मैं जनता के बीच में प्रचार प्रसार में पहले से रहा, क्योंकि हमको कोई परेशानी नहीं होगी और कोई चुनौती ऐसा हमको नहीं लग रहा है। मैं भारी मतों से वहाँ से विजय हो रहा हूँ। बिहार सरकार में मंत्री है आपके पिताजी, क्या हो जाएगा आपके साथ चुनाव प्रचार? देखिए, पिताजी का अपना अलग राजनीतिक है, मेरा अलग राजनीतिक है। मैं राजनीतिक पहले से सक्रियता रहा हूँ वहाँ पे, और लोगों के बीच में मेरा अलग एक मान सम्मान बना के रखा हूँ। उसी पे मैं जाऊँगा और लोगों से अपना मत। मुलाकात हुआ है, क्या कुछ बातचीत हुआ है? लालू जी ने आशीर्वाद दिया है
मुझे चुनाव लड़ने के लिए मैं लालू जी का आशीर्वाद प्राप्त किया हूँ और मैं लालू जी का जैसा आशीर्वाद मिला है तो मैं ये चुनाव जीत के उनके आशीर्वाद से जाऊँगा। पार्टी के लिए अशोक चौधरी जा रहे हैं प्रचार के लिए, तो क्या आपके पिता नहीं जा सकते हैं आपके लिए? देखिए, राजनीतिक सक्रियता मान लीजिए मेरा अपना भी बना हुआ है, पिताजी का मान लीजिए हमको उस काबिल बनाए हुए हैं, हम अकेला ही काफ़ी है कि हम सबको संभाल लेंगे। कांग्रेस पार्टी आप पे भरोसा जताई है, लेकिन एनडीए के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस बार 40 के 40 सीट हम लोग जीतेंगे, तो ये कितना बड़ा चुनौती आपके? देखिए जुमलाबाजी में लोग विश्वास करते हैं, हमेशा जुमलाबाजी किए हैं। आज धरातल पे कुछ नहीं है, जमीन पे जाएगा तो पता चलेगा। केवल और केवल जुमलाबाजी से नहीं कुछ होने वाला है, जमीन पे जाने पे पता चल जाएगा आपको कि कोई ऐसा लहर नहीं है, कुछ नहीं है। महागठबंधन यहाँ से 40 को 40 सीट जीत रही है भारी मतों से। कोई चुनौती नहीं है, एकदम आराम से हम लोग निकल रहे हैं, जीत रहे हैं भारी मतों से। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां सनी हजारी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं तो वहीं शामवी भी पीछे नहीं है, वो भी जनता के बीच में जाती हैं, जुड़ती हैं और जीत का दावा करती हुई नजर आती हैं। क्या कुछ कह रही हैं, देखिए जरा। नमस्ते। समस्तीपुर के सम्मानित जनता जनार्दन को मेरा सादर प्रणाम। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी द्वारा समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र का उम्मीदवार मुझे घोषित करके समस्तीपुर के वासियों का और समस्तीपुर का विकास करने का अवसर प्रदान किया है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि समस्तीपुर की जनता का सेवा मैं एक बेटी और सेवक के रूप में करूँगी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन पर चलकर मैं समस्तीपुर का विकास पूरी ताकत के साथ करूंगी। मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का, जिन्होंने मुझ पर भरोसा और विश्वास जताया है। मैं उम्मीद करती हूं कि इस भरोसे और विश्वास पर खड़ी उतरूंगी और जो समस्तीपुर की जनता का प्यार और आशीर्वाद का बंधन लोजपा के साथ है, उसको मैं आगे चल के सींचूंगी और पूर्ण तरीके से समर्पित होकर समस्तीपुर के विकास के लिए काम करूंगी। जय हिंद, जय बिहार, जय समस्तीपुर। सनी हजारी और शामवी चौधरी के बारे में बात करें तो सनी हजारी पासवान समाज से आते हैं और कहीं ना कहीं जब कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं तो अति पिछड़ा वर्ग के लोग भी इन्हें पसंद करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि विकासशील इंसान पार्टी यहाँ कहीं ना कहीं सनी हजारी का समर्थन करती हुई देखी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का गठबंधन है। वीआईपी भी यहाँ पर आरजेडी के साथ मिल जाती है, यहाँ पर एक महागठबंधन देखा जा रहा है और इसी गठबंधन के तहत सनी हजारी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर वोट बैंक यादव का भी अच्छा है, मुस्लिम समाज का भी अच्छा खासा है और पासवान समाज का तो इससे ज्यादा नजर आता है और स्वर्ण जाति के लोग भी यहाँ पर हैं। तो अच्छा खासा वोट बैंक यहाँ पर सनी हजारी को मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन शामवी चौधरी के बारे में बात करें तो शामवी चौधरी यहाँ पर स्थानीय नागरिक के रूप में देखी जाती है, इनका घर ही समस्तीपुर में है और ऐसे में लोगों से जुड़ती हुई नजर आती हैं। महिला हैं, युवा हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि वो यहाँ पर जीत हासिल कर सकती हैं और ऐसे में चिराग पासवान भी उनकी जीत के दावे को लेकर कई बड़े खुलासे करते हुए नजर आते हैं। खुद यहाँ पर उनके लिए प्रचार प्रसार करते हैं और जीत का दावा करते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। जी नमस्कार, मैं चिराग पासवान समस्तीपुर की महान जनता से यह आग्रह करूंगा कि अपने सपनों का समस्तीपुर बनता हुआ देखने के लिए, एक विकसित, एक समृद्ध समस्तीपुर बनता हुआ देखने के लिए आगामी 13 तारीख को अपने करीबी मतदान केंद्र पर जरूर जाए और मेरी छोटी बहन शामवी के पक्ष में अपना मत जरूर देकर अपने सपनों को पूरा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। 13 तारीख को क्रम संख्या 2 पर हेलीकॉप्टर छाप के सामने बटन दबाकर शामवी को भारी मतों से विजय करें। धन्यवाद। जहां पर दावा चिराग पासवान अपनी प्रत्याशी को लेकर कर रहे हैं तो वहीं हार का दावा चिराग पासवान के भाई प्रिंस पासवान करते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं यहाँ पर प्रिंस पासवान। पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच में तनातनी देखने को मिल रही है लोकसभा सीटों को लेकर और कहीं ना कहीं दो फाड़ पार्टियों में नजर आता है और यही वजह है कि प्रिंस पासवान भी चिराग पासवान से नाराज है, क्योंकि चिराग पासवान से उम्मीद प्रिंस पासवान को थी कि इस सीट पर वो यहाँ पर टिकट चिराग पासवान उन्हें दे सकते हैं, लेकिन यहाँ चिराग पासवान खेल ही बिगाड़ देते हैं प्रिंस पासवान का, सनी हजारी का, जिसका खामियाजा अब यहाँ कहीं ना कहीं चिराग पासवान को भुगतना पड़ सकता है। और इसी को लेकर प्रिंस पासवान क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। चिराग जी बोल रहे हैं कि चाचा के लोग हमें हराने पर लगे हुए। देखिए,
उनका जो ये अनुभव उनको जो मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं उनका जो टिकट बांटने का जो तरीका था और जिस तरीके से आप लोगों ने जिस तरीके से ये खबर आप लोगों ने चलाई कि किस तरीके से टिकट को बेचा गया नहीं बेचा गया, तो ये आई थिंक ये इसके जब उन्होंने प्रत्याशियों का जब घोषणा किया तो उन्हीं के पार्टी के किस लोग ने इस्तीफा दे दिया, 22 लोगों ने उन्हीं के पार्टी के थे जो उन्होंने इस्तीफा दिया है। उन्हीं के पार्टी के लोग हर जगह सभा कर रहे हैं, उन्हीं के पार्टी के लोग सभी कर रखा है। ये हमारे पार्टी के नहीं है, हमारे पार्टी के जितने भी हमारे जिला अध्यक्ष या हमारे कमेटी के जितने भी सदस्य हैं वो मजबूती के साथ एनडीए के जहाँ जहाँ प्रत्याशी हैं उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो उनका क्या कहना है, वो क्यों कह रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं, लेकिन सनातन धर्म का हम पालन कर रहे हैं और हमारे नेता, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है और जो परिणाम आएगा वो बहुत अच्छा परिणाम आएगा। हम लोग 400 पार पूरे देश में करते। अब यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं कि 13 मई को मतदान है, लेकिन उससे पहले बात करें तो कुछ घंटे ही बचे हुए हैं और यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि शांभवी चौधरी जनता से जुड़ रही है, लेकिन समस्तीपुर में चिराग पासवान से जनता नाराज है। यही वजह है कि जब चिराग पासवान वैशाली जाते हैं, यहाँ पर रैली निकालते हुए नजर आते हैं, कार्यक्रम करने की कोशिश करते हैं, तो उनकी गाड़ी पर कई कार्यकर्ता हमला करते हुए नजर आते हैं, जिस पर आरोप यहाँ पर आरजेडी पर लगाया जाता है। लेकिन जनता सीधे सीधे तौर पर चिराग पासवान से नाराज है, जिसका खामियाजा यहाँ पर चिराग पासवान भुगतते हुए नजर आ रहे हैं। अब प्रिंस पासवान की बगावत और अपने ही भाई को चुनौतियां देना, क्या ऐसे में शांभवी चौधरी जीत हासिल कर पाएगी या फिर नहीं? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।